हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं काउंसलिंग बबीता शर्मा में आज एक कहानी लेकर आई हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको कहानी के तौर पर जो भी हमारी साइकोलॉजी की कोई एक ऐसी टेक्निक होगी, थोड़ा सा कोई आपको उदाहरण देकर फिर उसके बारे में बात करते हैं। हुआ यूँ था कि मैं आपको अपने ही जीवन की एक छोटी सी घटना से बताऊंगी कि मैंने उसको किस तरह से अब साइकोलॉजिकल रूप से उस घटना को देखा। तो मुझे उसमें एक थ्योरी नज़र आती है जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ फ्रेंड्स ने बताया है कि दीदी आप जो कुछ फैक्ट्स की बात करती हैं, जो कुछ आप साइकोलॉजिकल रूप से ट्रीटमेंट बात करती हैं, उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताइए। तो इसीलिए मैं आज इसे कहानी के फॉर्म में लाई हूँ। हुआ यूँ था कि आई थिंक 85 या 86 या हाँ कुछ ऐसा ही 85-86 में हम लोगों की सहारनपुर पोस्टिंग थी। तो सहारनपुर में डिपो है, रिमाउंट डिपो। तो पापा वहाँ मिलिट्री ऑफिसर थे। तो जो हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी वो बाबूगढ़ से हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि छोटा वाला भाई था, उसको निमोनिया हो गया था, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था। तो हम 3 भाई बहन जो हम बड़े थे, वही 11, 9 और 10 ऐसी एज के थे। तो हम लोग पापा के साथ सहारनपुर पोस्टिंग में मिलिट्री क्वार्टर में चले जाते हैं। तो हम लोगों के जाने से पहले ही, क्योंकि पता चल जाता है कि भाई वाइफ नहीं आई है, तो किसी जो सर्वेंट क्वार्टर था उसके साथ में जो काम करता था माली वगैरह का, तो उसकी वाइफ थी, वो भी साथ में ही रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो तब तो हमें नहीं मालूम था कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो उस लेडी का नाम था केला। तो थोड़ा देखिए, मुझे नाम आज तक याद है, उसका नाम था केला। तो वो क्या हुआ कि जो एक जैसे हीटर होते हैं, अंगीठी होते हैं, उस टाइम इतना गैस वैस ऐसे नहीं था। हाँ, 85-86 की ही बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें उसने केला ने हमें अंगीठी चलाकर, उसने हमें 7-8 दिन बहुत अच्छे से, हम तीनों भाई बहनों को साथ में बिठा लेती थी, हमें खाना खिलाती थी। आ गई दोपहर का खाना, शाम का खाना, नाश्ता, बच्चों क्या खाओगे, इस तरह से वो केला केला जो थी, हम होगी कोई 35-34 ऐसी एज की थी, 36 एज की रही होगी। तो हम तीनों को वो खाना खिलाती रहती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। तो क्या हुआ कि 7-8 दिन बाद, 9 दिन बाद, जब मम्मी आई हॉस्पिटल से भाई को लेकर, तो जैसे कि रात को हमने कहा कि आंटी ये मम्मी आ गई, भैया आ गया, तो उसने अपनी प्रसन्नता दिखाई जैसे भी। लेकिन अगली सुबह वो बस थोड़ा सा काम करके चले गए। हमने सारा दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया कि भाई किला आंटी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने उसके हस्बैंड से पता करवाया, फादर वगैरह ने। तो पता चला कि केला की तबीयत ख़राब है, अब केला नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन उस बात को हम भूल भाल गए। उसके बाद क्या हुआ, जब हम कहते कि केला ऐसा खाना बनाती थी, केला ऐसा खाना बनाती थी, तो फिर मम्मी को भी लगा कि भाई चलो ठीक है, कोई थी। फिर हम लोग भी अपना भूल भाल गए। काफ़ी टाइम बाद जब हम निकल के उस पोस्टिंग से बाहर आने लगे, तो केला आती है, हम लोगों को वैसे ही मीठा मीठा बना के देती है। फिर मैंने ही पूछा, बल्कि मुझे ध्यान है, मैं बड़ी थी तो मैंने ही पूछा कि आप क्यों चली गई थी और आप फिर बाद में आप आई ही नहीं है, आज हमारी पोस्टिंग हो रही है, अब हम मेरठ जा रहे हैं, अब आप आई हैं। तो उसने कहा कि बेटा आपकी मम्मी आ गई थी ना, तो तुम्हारी मालकिन आ गई थी। तो मालकिन आने से क्या होता है? तो नहीं नहीं, बस फिर हमको अच्छा नहीं लगा, मालकिन आ गई थी, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। तो उससे मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो हम महिलाएं होती है ना, तो बहुत एक नाजुक से दिल की, नाजुक सी एक घर परिवार, एक छत, एक पति का प्यार या बच्चों का साथ, उसके साथ हमारा जीवन होता है। तो बाद में पता चलता है कि केला की कोई औलाद नहीं थी, तो वो हम लोगों के साथ अपना घर महसूस करती थी, कोप अप करती थी। डिफेंस मैकेनिज्म बोल लीजिए इसको, इन साइकोलॉजी वी कैन से दिस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, और डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, कि कोई किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो वो फिर कोप अप टेक्निक में, अब हम भी यूज़ करते हैं कोप अप टेक्निक में, कि मान लीजिए किसी के पास बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो हम उसका ध्यान बटाएंगे। कैसे ना, आपको क्रोध बहुत आता है तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने लग जाइए, आपकी वो सारी जो एनर्जी है वो वहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से वो जो ममता थी, जो टेक्निक थी, वो कोप अप करके वो हम बच्चों में उसे दिख रही थी। लेकिन जब उसको लगा कि भाई जो इसका रियल मदर है, जिसका ये बच्चे हैं, घर है, ये वो आ गया, तो वो वहाँ से फिर चली जाती है। तो उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ कि इसे हम कोप अप टेक्निक कहेंगे इसको। ये कई बार पॉजिटिव होती है, कई बार नेगेटिव होती है। नॉर्मली हम साइकोलॉजिस्टों से पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम मदद करते हैं ट्रॉमा वाले पेशेंट्स को, हम उन्हें काम देते हैं उस तरह से। जैसे पीसी के कोई बहुत भयंकर घटना हो जाती है, तो ये हमारे साथ इस तरह की टेक्निक्स पर हम काम करते हैं। बस मैंने आपको आज अकेला कहानी इसलिए सुनाई कि कभी कभी हम बचपन की घटना को जोड़ के बाद में हमें समझ में आता है कि वहाँ कहाँ साइकोलॉजी काम कर रही थी, कहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्या टेक्निक थी।
और फेस रीडिंग जो मैंने आपसे पिछले उसमें कहा था, फेस रीडिंग में भी हमारी कब कब की जो घटनाएं होती हैं ना, वो हमारे चेहरे पर होती हैं। कभी इसके बारे में और बात करेंगे। हाँ, मैं आज आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात अच्छी लगती है ज़रूर बताइए। केला वाली कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और आगे भी आपको मैं कहानियाँ सुनाती रहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।